आज हम पढ़ेंगे कैनवास ऑफ सॉइल, जिसमें आप धरती के अलग अलग रंगों के बारे में जानेंगे कि हाउ कैनवस को सॉइल से कैसे यहाँ पे कंपैरिजन की जा सकती है। तो चलिए बिना किसी डिले के हम चलते हैं सबसे पहले लाइंस पे और देखते हैं कि आखिर पोम हमें कहना क्या चाहती है। पैलेट ऑफ अर्थ रिच एंड डीप वेयर ड्रीम्स ऑफ गार्डनर्स सीप ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स प्लांटेड थ्रू अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू। तो पैलेट ऑफ अर्थ में यहाँ पैलेट का मतलब क्या है कि कलर बोर्ड पेंटर्स का अर्थ यू ऑलरेडी नो क्या होता है। रिच एंड डीप से मतलब ये है कि उपजाऊ और गहरी। ड्रीम्स मतलब सपने, गार्डनर मतलब माली, और सीप मतलब होता है ना लाइक स्लोली स्लोली फ्लो करना, रिसना या टपकना। आप इस तरीके से इसे समझ सकते हो। तो ये दो लाइंस क्या कह रही है कि ये पदांश जो है इसमें क्या कही जा रही है कि धरती की सुंदरता है और उसकी जीवन देने वाली शक्ति को वर्णन किया जा रहा है इस लाइन में। कवि जो हमारी हैं वो धरती को रंगों की तरह समृद्ध और गहरी पैलेट के रूप में दिखा रही है। इफ़ यू आर अ पेंटर यू नो व्हाट इट मीन्स कि जैसे आप पेंटिंग करते हो और उस समय जो पैलेट जिस तरीके का दिखता है, फुल ऑफ कलर्स, फिल्ड विथ डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स, तो उसी तरीके से कवि जो है उस पैलेट से हमारी इस धरती को दिखाने की कोशिश कर रही है, जहाँ पे माली यानी कि गार्डनर के सपने धीरे 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 सिप करते हैं यानी कि आकार लेते हैं। आफ्टर दैट ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स प्लांटेड ट्रू अवेटिंग स्प्रिंग वाइब्रेंट ह्यू। तो यहाँ पे ब्रश स्ट्रोक का मतलब क्या होता है? ब्रश स्ट्रोक का मतलब होता है कि जहाँ ब्रश के स्ट्रोक्स होते हैं ना, ब्रश चलती है तो उसके, अगर आपको और भी इसको गहरे तरीके से समझना है तो बीज बोने की क्रिया जो होती है उसको यहाँ पे ब्रश स्ट्रोक कहा गया। ब्रश स्ट्रोक ऑफ शीट्स प्लांटेड ट्रू अवेटिंग, अवेटिंग मतलब लाइक इंतजार किया जा रहा है। किस चीज़ का इंतजार किया जा रहा है? तो स्प्रिंग का जो वाइब्रेंट ह्यू, वाइब्रेंट मतलब ब्राइट एंड फुल ऑफ लाइफ, एंड ह्यू मतलब एक रंग या शेड। मीनिंग हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि इन दो लाइंस का मतलब क्या है। तो सबसे पहले ब्रश स्ट्रोक ऑफ सीड्स का अर्थ है कि जैसे कोई चित्रकार या कैनवास पर ब्रश से चित्र बनाता है, वैसे ही माली क्या करता है, धरती पे बीज बोता है यानी कि सीड्स को प्लांट करता है। और ये जो बीज सही तरीके से बोए जाते हैं, प्लांटेड ट्रू मतलब कि सही तरीके से बोए जाते हैं। और अब के माली क्या कर रहा है, बहुत ही धैर्य से, बहुत ही बेसब्री से स्प्रिंग सीज़न का वो इंतज़ार कर रहा है, ताकि जब वो बीज स्प्रिंग सीज़न जब आए तब क्या होगा, वो बीज हैं जो इसको ब्रश स्ट्रोक से कंपेयर किया जा रहा है, वो बीज अंकुरित होंगे और उससे रंग बिरंगे फ्लावर्स निकलेंगे जो आगे चल के अच्छे खासे पौधों में बदल जाएंगे। और ये जो पद्यांश है इसमें क्या आशा, धैर्य और प्रकृति के नए जीवन का संदेश हमें मिल रहा है। ब्लॉसम्स ब्लूम अ पेंटेड साइट डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट शेड्स ऑफ ग्रीन रेड एंड ब्लू नेचर्स आर्ट वर्क एवर न्यू। तो ये चार लाइन्स हैं, हमें इनको एक एक करके समझेंगे, ठीक है। एंड फर्स्ट वी विल गो विद द फर्स्ट लाइन विच इज़ ब्लॉसम ब्लूम अ पेंटेड साइट। तो सबसे पहले ब्लॉसम मतलब फ्लावर एंड ब्लूम मतलब होता है खिलना। एंड उसके बाद हम अ पेंटेड साइट का मतलब होता है कि समथिंग दैट लुक्स लाइक अ पेंटिंग, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ जो बिल्कुल किसी पेंटिंग की तरह दिख रही है, सो दैट इज़ अ पेंटेड साइट। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि फूल खिलकर ऐसे दिख रहे हैं जैसे कोई चित्रकार सुंदर सा चित्र बनाया हो, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन का क्या मतलब है कि यहाँ फूल खिल के ऐसे दिख रहे हैं जैसे कोई चित्रकार ने सुंदर सा चित्र बनाया है। और वो चित्रकार कौन होगा? ऑफ कोर्स हमारे गार्डनर होंगे। डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि सुबह की धूप में ये जो फ्लावर्स और पौधे, ये जो कुछ भी है, पेड़ पौधे या फ्लावर्स या जो कुछ भी ये सारे हैं, ये ऐसे दिखते हैं, ऐसे लहराते हैं सुबह की धूप में, जैसे लगता है ना कि ये सारे डांस कर रहे हैं। कैसे लगता है कि ये सारे डांस कर रहे हैं मॉर्निंग लाइट में। शेड्स ऑफ ग्रीन रेड एंड ब्लू, प्रकृति में हरे, लाल और नीले जैसे अनेक सुंदर रंग दिखाई देते हैं। अगर आप किसी बागीचे में जाओगे तो आप हर तरीके के फ्लावर, हर तरीके की ग्रीन कलर का पेड़, रेड कलर का फ्लावर एंड ब्लू कलर के भी आप कुछ ना कुछ देख ही लोगे। तो हर तरीके के रंग बिरंगी चीज़ दिखाई आपको मिलेंगे इन गार्डन एंड ऑफ कोर्स ऑन आवर अर्थ। नेचर्स आर्ट वर्क एवर न्यू, प्रकृति की यह सुंदरता एक कलाकृति की तरह है जो हमेशा नई और मनमोहक लगती है। अब हमेशा नई और मनमोहक हम यहाँ पे किसको बोलेंगे? एवर न्यू। एवर न्यू का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि हमेशा फ्रेश दिखता है। नेचर का आर्ट वर्क है ना, ये फूलों का खिलना, ऐसे खिलना जैसे कि पेंटेड साइट हो, लाइक पेंटिंग की तरह दिख रहा हो। और ये सारे फूल खिलकर कैसे रिएक्ट दिखते हैं कि जैसे सुबह की लाइट में
हवाओं में वो ऐसे लहराते हैं जैसे कि वो डांस कर रहे हो। वो कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, रेड होते हैं, ब्लू होते हैं। और ये सब कुछ इतना परफेक्ट लगता है ना कि हम नेचर को लिटरली अप्रिशिएट कर सकते हैं यहाँ पे। और इससे हमें क्या पता चलता है कि नेचर जो है हमेशा हमेशा फ्रेश होता है। ईच प्लॉट a canvas wide where art and life coincide. In the hands of those who till, gardens become paintings still. सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन की तरफ जाएंगे, विच इज़ ईच प्लॉट अ कैनवस वाइड। ईच का मतलब इसमें क्या होता है, प्रत्येक। ठीक है। प्लॉट मतलब क्या होता है, क्यारी। अगर आप विलेजेस में रहते हुए तो आपने सुना होगा क्यारी। और अगर आप क्यारी नहीं जानते हो तो अ पीस ऑफ लैंड, भूमि का जो टुकड़ा होता है ज़मीन का। ओके। कैनवास, कैनवास क्या होता है कि एक तरीके का बहुत ही फैब्रिक होता है डिफरेंट काइंड ऑफ, जिस पे चित्र बनाई जाती है। और वाइड मतलब होता है चौड़ा। तो मिला जुला के ये जो लाइन है क्या कह रहा है, यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि बगीचे का हर छोटा सा जो प्लॉट है एक बड़े कैनवास की तरह दिख रहा है, जहाँ सुंदरता रची जा रही है विद सीड्स एंड ऑफ कोर्स अ गार्डनर, वेयर आर्ट एंड लाइफ को इंसाइड। अब सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड है यहाँ पे को इंसाइड। को इंसाइड का मतलब क्या होता है कि एक साथ मिलना या साथ में होना, लाइक टू हैपन एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये ऐसी जगह है कि यहाँ पे ऐसा लगता है कि आर्ट यानी कि कला और जीवन एक साथ रहते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं। यहाँ कला और प्रकृति एक साथ मिलकर क्या करती है, सुंदरता और जीवन का निर्माण करते हैं। थर्ड लाइन इज इन द हैंड्स ऑफ दोज हु टिल। तो यहाँ पे हैंड्स हाथ। हैंड्स का क्या होता है, हाथ। एंड दोज मतलब वे लोग, ये इजी इजी थे। बट टिल का मतलब क्या होता है, तो टिल मतलब होता है खेती करना, मिट्टी जोतना, लाइक कुछ उसमें बुनाई करने से पहले उसकी खुदाई करना। तो यहाँ पे टिल का मतलब ये होता है। तो इस पूरे सेंटेंस का, ये जो पूरा सेंटेंस है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो जो लोग मिट्टी की जुताई और देखभाल करते हैं उनके हाथों में बगीचा सुंदर बनते जाता है। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है, मैंने भी देखा है ये चीज़। और लास्ट लाइन है गार्डन्स बिकम पेंटिंग स्टिल। तो गार्डन्स बिकम पेंटिंग स्टिल का मतलब क्या है, गार्डन में सबसे पहले है बगीचा। गार्डन को क्या कहते हैं हिंदी में, बगीचे। बिकम मतलब बन जाना, और पेंटिंग मतलब होता है चित्र ऑफ कोर्स, एंड स्टिल मतलब रियल में, वास्तव में, या फिर शांत या सुंदर रूप में। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या निकलेगा, तो पूरे सेंटेंस का मतलब ये निकलेगा कि माली की मेहनत से बगीचे इतने सुंदर बन जाते हैं कि वे किसी सुंदर चित्र जैसे दिखाई देते हैं। और यहाँ पर ये जो पूरी कहानी है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस पोम में एक मेन चीज़ हमें देखने को मिलती है, एक लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मी, विच इज़ वेयर आर्ट एंड लाइफ को इनसाइड। इस पूरे पोम को एक लाइनों पेंटिंग की तरह दिखाया गया है कि कैसे सीड्स का बोया जाना कैसे पेंटिंग की तरह है। और इस पेंटिंग के पेंटर कौन होते हैं, गार्डनर्स। ठीक है, वो ऐसे पेंटर होते हैं जो आर्ट और लाइफ को एक साथ बो देते हैं। तो मुझे आप बताना कि आपको ये पोम कैसी लगी, और आपको ये पोम समझ में आई भी कि नहीं। अगर नहीं आई तो आस्क योर डाउट्स अवे, आई ट्राई टू सॉल्व इट। एंड इफ़ यू वांट मोर, जस्ट कमेंट डाउन विच वन यू वांट मी टू एक्सप्लेन नेक्स्ट।